हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 8 मई 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवा करियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो हाल ही में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवा करियर पुरस्कार 2020 दिया गया है सौरभ लोढ़ा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सौरभ लोढ़ा, जो कि वर्तमान में आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। इन्हीं को वर्ष 2020 के लिए यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा दिया जाता है। अब आपको कुछ अन्य पुरस्कार के नाम याद रखने हैं जो कि हाल ही में दिए गए। जैसे हाल ही में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थल पिप्पल प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। इसके अलावा मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धावली सिंह को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि जापान सरकार के द्वारा किसी भी विदेशी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा पेटा इंडिया संस्थान के द्वारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस संस्थान ने पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है। पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर यानी कि अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर। तो जो अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर है ये विकसित किया गया, ये बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया यूवी डिसइंफेक्शन टावर, यानी कि पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर। ये जो टावर है इसका उपयोग जो भारी संक्रमण वाले क्षेत्र हैं वहाँ की प्रयोगशालाओं और कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज यानी कि कीटाणु शोधन के लिए उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर बात हुई है डीआरडीओ की, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। डीआरडीओ जिसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में। डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। यहाँ पर मैंने दो अन्य संस्थाओं को लिख रखा है, कौन कौन सी, आईसीएमआर और सीएसआईआर। तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। आईसीएमआर जिसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। आईसीएमआर का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। आईसीएमआर के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। दूसरी संस्था है सीएसआईआर। सीएसआईआर जिसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि भारत का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सीएसआईआर की स्थापना हुई थी 1942 में। सीएसआईआर का प्रेसिडेंट होता है भारत के प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी। सीएसआईआर के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मांडे। मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 मनाया गया है 7 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो विश्व एथलेटिक्स दिवस है ये हर साल 7 मई को नहीं मनाया जाता है। ये हर साल अलग अलग तारीख को मनाया जाता है, जिसे IAAF के द्वारा निर्धारित किया जाता है। IAAF जो कि एथलेटिक्स की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स एंड फेडरेशन। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन है इसका इसी साल नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स जिसका मुख्यालय है मोनाको में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियल क्वाय। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। अब हम देख लेते हैं जितने भी अभी तक मई महीने में दिवस मनाए गए। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना जो कि एक प्रकार की मछली है, फिश है।
3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और 5 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस। लेकिन आपको ध्यान देना है, जो विश्व अस्थमा दिवस ये हर साल 5 मई को नहीं मनाया जाता है, ये हर साल मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को, जो कि इस साल था 5 मई को। तो ये हैं कुछ दिवस जो कि अभी तक मई महीने में मनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मुस्तफ़ा अल कादमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में मुस्तफ़ा अल कादमी इराक देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं मुस्तफ़ा अल कादमी जो कि इराक देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इराक देश जो कि मध्य एशिया में स्थित एक देश है। इराक देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं बरहम सालेह, यहाँ की राजधानी है बगदाद। जो बगदाद शहर यह टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। इराक देश की मुद्रा है दीनार। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम जान लेते हैं कि आयुष कवच जो कोविड ऐप है, इसका काम क्या होगा, इसका उपयोग क्या होगा। तो आयुष कवच कोविड ऐप के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उत्पादों का उपयोग करके लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपाय सुझाएगी, यानी कि उनके तरीकों को बताएगी, जिसका उपयोग कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृतिक उत्पादों से बने हुए चीज़ों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है। यहाँ पर बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है, जैसे वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ शहर जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आपको लखनऊ से 5 संस्थाओं के नाम याद रखने हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 5 संस्थाएं कौन कौन से हैं? सिडबी, जिसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी संस्था है NBRI, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तीसरा है CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। चौथा है IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। और 5वीं संस्था है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालियो साइंस। ये 5 संस्थाओं का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में समुद्र सेतु नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में समुद्र सेतु यानी कि सी ब्रिज जो अभियान है इसको शुरू किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम जान लेते हैं जो समुद्र सेतु अभियान है इसका उद्देश्य क्या है। तो समुद्र सेतु अभियान के तहत जितने भी हमारे भारतीय नागरिक हैं लॉकडाउन के पहले विदेश गए थे, वहाँ पर फंस गए हैं, उनको अब देश में वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन को लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है, कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु यानी कि ब्रिज सी ब्रिज नाम का रखना है। कुछ दिन पहले भारतीय वायुसेना ने मालदीव देश को आवश्यक दवाएं मुहैया कराने के लिए ऑपरेशन संजीवनी को शुरू किया था। वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है तरुण बजाज को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं तरुण बजाज, जिनको हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग का सचिव भी नियुक्त किया गया था। तो ये दोनों नियुक्तियां आपको याद रखना है। तरुण बजाज जो कि आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं, इन्हीं को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में के निदेशक में क्या क्या आता है। तो इसमें ये जो पूरा आप लिस्ट देख रहे हैं सीक्वेंस वाइज, ये है आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड निदेशक। कौन कौन से? इसमें सबसे ऊपर आता है गवर्नर, उसके बाद उप गवर्नर, उसके बाद कार्यपाल निदेशक। ये है पूरा सीक्वेंस। यहाँ पर बात हुई है आरबीआई की, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। आरबीआई जिसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, और शक्तिकांत दास को इस साल एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार दिया गया है। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में, इसीलिए मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ, जो कि विदेशी थे यानी कि ब्रिटिश थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उत्तर होगा सीडी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस अभियान के तहत जो हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी देखभाल सुरक्षित करने के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र इस अभियान को शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है दादा दादी तथा नाना नानी जो अभियान है इसको शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा, जिसका उद्देश्य है कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र जो लॉकडाउन किया गया है उसमें जो भारत के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी देखभाल को सुनिश्चित करना। नीति आयोग जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एग्जिट ऐप को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में एग्जिट ऐप नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। इस ऐप के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार जो है पश्चिम बंगाल राज्य में जितने भी अन्य राज्यों के मजदूर या फिर व्यक्ति फंसे हुए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है, जिससे पश्चिम बंगाल सरकार ये जान सके कि पश्चिम बंगाल राज्य में किस राज्य के व्यक्ति फंसे हुए हैं। तो यही है एग्जिट मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी का नाम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल से आपको 4 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा टाइगर रिजर्व। ये चारों जो राष्ट्रीय उद्यान हैं पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में येस बैंक के नए मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।